चमोली जिले के पीपलकोटी में करंट लगने से 16 लोगों की जान चली गई। 9 लोग बुरी तरह झुलसे हैं। झुलसे लोगों को एयरलिफ्ट करा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक नमामि गंगे परियोजना में काम कर रहे गणेश लाल की करंट लगने से मौत हुई थी। गणेश लाल के शव को पंचनामे के समय पुलिस के साथ स्थानीय लोग भी यहां पहुंचे थे और तभी परियोजना में लगे जनरेटर में शॉर्ट सर्किट हो गया और रेलिंग पर करंट फैलने से वहां मौजूद लोग हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आ गए। मृतकों में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर और 3 होमगार्ड के जवान भी शामिल है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर दुख जताया। साथ ही सीएम ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने सभी घायलों को उचित इलाज मुहैया कराने की बात की। साथ ही जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वहीं घायलों को हायर सेंटर ऋषिकेश शिफ्ट किया गया है। खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री चमोली नहीं जा पाए। मुख्यमंत्री ने चमोली घटना में मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की राहत राशि देने की बात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन करके मुख्यमंत्री से चमोली घटना के संबंध में जानकारी ली। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय को भी घटना की पूरी जानकारी दी गई। चमोली जनपद में बहुत दुखद घटना घटित हुई है, उसके समाचार मिल रहे हैं, जिसमें अभी 15 लोगों के लगभग घायल और हताहत होने की सूचना मिली है। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं। सभी बचाव दल, जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और अन्य बचाव दल वहां पर पहुंच गए हैं, जो बचाव के कार्य में लगे हुए हैं। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं। साथ ही जो लोग घायल हुए हैं उनको हायर सेंटर रेफर करने के लिए हेलीकॉप्टर इत्यादि की सेवाएं भी ली जा रही हैं। उनको तत्काल दूसरे सेंटरों पर भेजा जा रहा है। इस घटना में जो भी हताहत हुए हैं उन सभी को हम भगवान से प्रार्थना करते हैं अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके पारिवारिक जनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे और जो भी बचाव के काम है वो सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा वहाँ पर किए जा रहे हैं। जो भी सहायता है वो सहायता अनुमन्य जो भी। और चमोली में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि अत्यंत पीड़ादायक, उत्तराखंड के चमोली में हुए हादसे से बहुत दुख हुआ है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना प्रकट करने के साथ ही सभी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है। और वहीं चमोली में हुए हादसे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, उत्तराखंड के चमोली में करंट लगने से लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। मैंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से बात कर घटना की जानकारी ली। प्रशासन घायलों को उपचार पहुंचाने में जुटा है। शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट में लिखा कि उत्तराखंड के चमोली में विद्युत दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान व घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। खबर दिल्ली से है, जहां केंद्र सरकार की सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है। मॉनसून सत्र से पहले सरकार की यह बैठक थी और सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा हुई। दोनों सदनों के राजनीतिक दलों की बैठक थी और संसदीय ग्रंथालय भवन में यह बैठक हुई। 20 जुलाई से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। 20 जुलाई से 11 अगस्त तक सत्र चलेगा और संसद के दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें प्रस्तावित हैं। तो सर्वदलीय बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है और सर्वदलीय बैठक में इस बात पे चर्चा हुई कि कैसे सत्र का जो कामकाज है वो सुचारू रूप से चल पाए। तो मॉनसून सत्र से पहले ये बैठक थी। पीयूष तिवारी बैठक को लेकर ज्यादा जानकारी दिल्ली से हमारे संवाददाता देंगे। पीयूष, क्या कुछ जानकारी बैठक को लेकर? बैठक खत्म हो चुकी है? बिल्कुल, अगर हम
बात करें तो चूंकि मानसून सत्र की शुरुआत कल से होने वाली है और ऐसे में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और इस खास बात ये रही कि इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया और इस दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर खासतौर पर चर्चा हुई कि किस तरीके से संसद के सत्र को सुचारू रूप से चलाना है। इसके साथ ही ये भी कांग्रेस की ओर से मांग की गई कि मणिपुर में जो स्थिति बनी हुई है उस पर सरकार चर्चा करे और सोर्सेस यही बताते हैं कि सरकार ने विपक्ष के या कांग्रेस की अगर हम बात करें इस मांग को मान लिया है, यानी कि इस बार मानसून सत्र में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है। सबसे बड़ी बात है कि इस बैठक के बाद आप सांसद संजय सिंह ने भी बयान दिया है, बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने जो अध्यादेश वो लेकर आए हैं खासतौर पे ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार जो है वो किस तरीके से आखिर अध्यादेश के जरिए संविधान में संशोधन कैसे किया जा सकता है, तो इस तरीके से संजय सिंह ने सवाल भी उठाए हैं। इस बार की अगर हम बात करें तो इस पूरे मानसून सत्र में करीब 31 बिल पेश कराने की तैयारी में सरकार है और बताया जा रहा है कि जो सबसे पहला जो बिल होगा वो सब दिल्ली सरकार से जुड़ा हुआ होगा, यानी कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो केंद्र सरकार हाल ही में अध्यादेश लेकर आई थी उसको लेकर बिल पेश कर सकती है केंद्र सरकार। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मानसून सत्र पूरी तरीके से हंगामा के भेंट चढ़ सकता है क्योंकि तमाम विपक्षी दल है वो लगातार, आपने देखा कि अलग अलग दलों की अलग अलग मांगे हैं। कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि अडानी मुद्दे पर खासतौर पर चर्चा की जाए और पिछले 2 सत्रों के दौरान आपने देखा कि अडानी मुद्दे को लेकर काफी हंगामा हुआ और एक बार फिर अडानी मुद्दे को उठाने की जो बात है वो कहीं ना कहीं विपक्ष कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी की जो सांसदी गई है उसको लेकर भी विपक्ष जो है वो संसद में आवाज उठा सकता है। महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कवायद की जा सकती है। हालांकि आप यानी कई मुद्दे हैं जिसपे विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना रहा है। बहुत शुक्रिया पीयूष जानकारी के लिए। और दिल्ली में मनीष सिसोदिया से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में 25 अगस्त को अगली सुनवाई होगी और कोर्ट ने कहा कि 2 मार्च 2023 के आदेश के तहत सीसीटीवी को सुरक्षित रखा जा रहा है। ईडी ने यह पूरक आरोप पत्र 4 मई को दाखिल किया था। और दिल्ली में उत्तराखंड सरकार के मंत्री गणेश जोशी से न्यूज़ 1 इंडिया ने खास बात की। चमोली जिले में हादसे को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई यूं कहें कि होने जा रही है चुनाव में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हैं। कल 2 बड़ी बैठकें हुई सर, एक तरफ एनडीए की बैठक हुई, दूसरी तरफ विपक्षी दलों की बैठक हुई। विपक्षी दलों की बैठक में तय किया गया कि इंडिया नाम दिया जाएगा। हालांकि काफ़ी इंडिया वर्सेस भारत भी हो रहा है। किस तरीके से देखते हैं इंडिया के इसके नाम को? देखिए, हम सब जानते हैं, मुझे तो इस पर याद आ रहा है प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दिल्ली में राज्यसभा सांसद संजय सिंह से न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता ने खास बात की। गठबंधन के सवाल पर संजय सिंह ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। देश में 2 बड़ी बैठकें हुई, एक एनडीए के घटक दलों के साथ, तो वहीं विपक्षी दलों की भी बैठक हुई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हैं। सर, पहले भी विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद हो चुकी है, कल भी बड़ी बैठक हुई, 26 दल साथ है। किन विषयों को लेकर चर्चा हुई, क्योंकि खासतौर पर इंडिया नाम को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही? देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये नाम बहुत चर्चा में आया कल ही से और सबसे पहले तो मोदी जी की ये घबराहट साबित करती है कि उन्होंने 38 दलों को मीटिंग में बुलाया। एनडीए की उनको 9 साल तक याद नहीं आई, अचानक उन्होंने हम तुम कहाँ कैसे लेकिन वेकिन मेकिन सारे दलों को बुला लिया। 26 दल ऐसे हैं जिनके पास एक भी सांसद नहीं है और जिनकी अपनी कोई मौजूदगी नहीं है दल के रूप में। वो दल बेचारे कह रहे हैं कि हमको दलदल में मत घसीटो, लेकिन मोदी जी खींचे जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है इस एनडीए, जो नया एनडीए अभी कल जन्म लिया है, उसमें ये हो रहा है कि कोई कह रहा है कि साहब हमने 5,000 करोड़ का घोटाला किया है, कोई कह रहा है 10,000 करोड़ का, कोई कह रहा है 20,000 करोड़ का। मोदी जी कह रहे हैं चिंता मत करना, अभी 70,000 करोड़ के घोटाले वाले को हमने उप मुख्यमंत्री बनाया, मंत्री बनाया, चिंता मत करो। अब सिर्फ दाऊद इब्राहिम का बीजेपी में शामिल होना बाकी रह गया, वरना तो सारे लोगों को उन्होंने शामिल कर लिया। जिन लोगों के घर पे बुलडोजर चलाते थे
उनको अपनी पार्टी के गठबंधन में शामिल कर लिया। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का चेहरा पूरे देश के सामने बेनकाब हुआ है और मैं समझता हूं कि इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा, भारतवासी जीतेगा। आप लोग कह रहे हैं इंडिया एक बेहतर नाम है और निश्चित रूप से एक बेहतर नाम, लेकिन बीजेपी इसको इंडिया वर्सेस भारत बनाने की कवायद में जुटी हुई है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने भारत लगा दिया, कह रहे हैं कि इंडिया तो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। अच्छा, तो स्टार्टअप इंडिया किसका है? मोदी जी अंग्रेज हैं? ऐसा कह रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा? किस बात का झगड़ा निपटा रहे हैं भाई मोदी जी से? तो गलत बात है। हमारे मोदी जी तो अंग्रेज नहीं है। उन्होंने तो डिजिटल इंडिया का भी नारा दिया, उन्होंने न्यू इंडिया का भी नारा दिया, उन्होंने स्टार्टअप इंडिया का भी नारा दिया, उन्होंने मेक इन इंडिया का भी नारा दिया। तो मोदी जी अंग्रेज हैं? मुझे तो नहीं मालूम कि अंग्रेज हैं। अब हेमंत बिस्वा शर्मा को पता है कि अगर वो अंग्रेज हैं तो वो उनके पूरी विरासत और वसीयत जारी कर सकते हैं। मुझे तो नहीं मालूम। विपक्षी दलों की बैठक में क्या अध्यादेश को लेकर भी चर्चा हुई और क्या समर्थन सभी दलों ने किया? अध्यादेश के ऊपर तो सारे लोगों ने पहले से ही समर्थन दे दिया था, मीटिंग के पहले ही समर्थन दे दिया था। आज बैठक में आप लोग शामिल हो रहे हैं, सर्वदलीय जो बैठक हो रही है? सर्वदलीय बैठक में शामिल भी हो रहे हैं। महंगाई, मणिपुर और अध्यादेश का मुद्दा उसमें आएगा। धन्यवाद सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, जिन्होंने तमाम सारे विषय पर न्यूज़ इंडिया से बातचीत की। वीडियो अतुल के साथ भी। दिल्ली में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल से न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता ने खास बात की। नरेश बंसल ने विपक्ष पे तंज कसते हुए कहा कि इंडिया और भारत की ही लड़ाई है, पहले से है। क्या कुछ और कहा, उन्हें सुनते हैं। इंडिया की लड़ाई यूं कहें कि होने जा रही है चुनाव में, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हैं। कल दो बड़ी बैठकें हुई सर, एक तरफ एनडीए की बैठक हुई, दूसरी तरफ विपक्षी दलों की बैठक हुई। विपक्षी दलों की बैठक में तय किया गया कि इंडिया नाम दिया जाएगा। हालांकि काफ़ी इंडिया वर्सेस भारत भी हो रहा है। किस तरीके से देखते हैं इंडिया के इसके नाम को? देखिए, हम सब जानते हैं, मुझे तो इस पर याद आ रहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम अमृतकाल में 25 वर्षों में भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। तो 5 प्रण उन्होंने बताया था। एक था गुलामी की मानसिकता से बाहर आना, लेकिन मुझे लगता है विपक्ष के सभी साथी जिन्होंने ये नाम रखा है वो गुलामी की मानसिकता में ही जी रहे हैं, उससे बाहर आने को तैयार नहीं है। इसलिए उन्होंने इंडिया नाम रखा है। इंडिया, ये हम सब जानते हैं, 200-300 वर्षों का नाम है, जो विदेशियों के द्वारा दिया हुआ नाम है। और भारत शाश्वत है, अनादिकाल से है। विपक्ष के तमाम नेता कह रहे हैं कि आखिर इंडिया का विरोध क्यों हो रहा है? मोदी जी ही तो स्टार्टअप इंडिया लेकर आए, मेक इन इंडिया लेकर आए, तमाम इंडिया के नाम पर मोदी इज इंडिया करके नारे दिए गए, तो इंडिया का विरोध क्यों? नहीं, तमाम नारे नहीं, जिसकी जहां आवश्यकता है। मेक इन इंडिया में भारत को चीज़ों पर लिखा ही जाता है, उसमें अभी वो उस तरह से नहीं आया है। ये मेक इन भारत भी हो जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन पूरी तरह से जो इंडिया बनाने के चक्कर में है, विदेशी गुलामी की मानसिकता से है, जनता उनके साथ नहीं खड़ी होगी। जो सबको साथ लेकर के एनडीए की सरकार चल रही है और जनता ने उसके परिणाम देखे हैं। समावेशी सरकार है, सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इसको सार्थक किया है, आगे भी सार्थक करेंगे। जनता का इस पर विश्वास है। मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है कि महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरना है। जो अध्यादेश लेकर सरकार आई है दिल्ली सरकार के खिलाफ, उस पर घेरना है। तमाम ऐसे विषय, राहुल गांधी की सदस्यता गई, उसको लेकर चर्चा की जानी है, घेरना है सरकार को। आप लोग तैयार हैं पूरी तरीके से? मैं तो विपक्ष को आह्वान भी करता हूँ, चुनौती भी देता हूँ कि विपक्ष व्यवधान न करे, चर्चा में भाग ले और जितने भी उसके मुद्दे हैं, जितने भी उसके तर्कश में तीर है, वो सब निकल लाए। हम उन सब का जवाब देने के लिए तैयार हैं। सबका जवाब हम उन्हीं के तीरों से देंगे, उनसे ही पूछेंगे कि तुम बताओ तुम्हारे समय में क्या था। वो सारा जवाब दिया जाएगा, लेकिन वो बहस के लिए तैयार तो हो। अब तक का उनका जो इतिहास है वो ये है कि वो बहस से भागते हैं। धन्यवाद सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल। इनका सीधे तौर पे कहना है विपक्ष आए और कम से कम शांतिपूर्ण चर्चा तो करे, हर विषय पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।